हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी होस्ट दोस्त प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पे आप सबका। बहुत बहुत थैंक यू आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए, और जो आगे भी जुड़ते रहेंगे उन सबको मेरे दिल की गहराइयों से थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आप सब तक पहुँचते रहें। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि नवंबर का महीना सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप, कैसा रहने वाला उनका हेल्थ, कैसा रहेगा उनका करियर। अगर बात करूं मैं शुरू के 15 डेज की, तो मैं अभी रिलेशनशिप और हेल्थ और करियर को लेकर अलग अलग बात नहीं करूंगी। अभी मैं सीधे आपको 15 डेज का ओवरऑल बताती हूँ। अगर 15 डेज में देखा जाए, शुरुआत के 10 डेज 12 डेज कहें, या शुरुआत के एक आध हफ्ते कुछ लोगों के लिए कुछ एंड हो रहा है आपके लाइफ में। हो सकता है आपका वो बैड लक एंड हो रहा हो, जो इतना समय से अगर आप बहुत परेशान हैं, अगर बहुत आपने सपने देखे थे और वो पूरे नहीं हुए, आपको अपने करियर में सफलता नहीं मिली, आपके रिश्तों में सफलता नहीं मिली, आपके रिश्तों ने आपको धोखा दिया, या बहुत समय से पास्ट में आपने बहुत सारी तकलीफ़ें झेली हैं, कुछ लॉस हुआ है, अगर आपको किसी चीज़ में फेलियर मिला है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट के वीक में ये एंड हो रहा है, और जिसके वजह से आपके हेल्थ पर थोड़ा असर पड़ेगा, और हो सकता है आपको थोड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हो जाए। आपको थोड़ा अपना माइंड उस हिसाब से सेट करना है कि आपके जो फाइनेंशियल लॉस हैं, या फिर आपके जो हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, ये सब एक समय चक्र है जिसका एंड शायद नवंबर के 15 से पहले हो जाएगा, क्योंकि बहुत समय से सेजिटेरियस वाले बहुत परेशान रह रहे हैं। लास्ट मंथ भी शायद उनकी एनर्जी बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट थी, बहुत हेल्थ का भी शायद उनको प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि लास्ट मंथ का भी मैंने डाला था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा था तो एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद वहाँ भी आपको ये समझ में आ जाए कि लास्ट मंथ भी शायद आपने कुछ सपने आपके पूरे हुए होंगे, तो कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का महीना काफ़ी पेन देने वाला हुआ होगा। तो वो जो पेन था, वो जो आपकी तकलीफ़ें थी, उसका कहीं ना कहीं एंड हो रहा है, और वो एंड हो जाएगा। कोई ऐसा फास्ट चेंज जो आपने सोचा ही नहीं, आपको अचानक आपके लाइफ में कोई ऐसा चेंज आ सकता है जो आपको शुरू में तो प्रॉब्लम देगा, शुरू में आपको लगेगा कि आप पता नहीं इस चेंज को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, और इस वजह से आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपके फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, और आप काफ़ी परेशान भी रह सकते हैं। लेकिन अगर बात करूं सेकेंड वीक के बाद से आपके जीवन में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है डिवाइन के तरफ से। आपका हेल्थ बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर आपके जीवन में कोई रिलेशनशिप, किसी प्यार की कमी थी, तो कोई नया रिलेशनशिप आपके जीवन में आ सकता है, कोई अच्छा दोस्त आपको मिल सकता है, कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है जो आपको बहुत सारा प्यार और बैलेंस देगा। अगर आप करियर में बार बार फेल हो रहे थे, तो करियर भी कहीं ना कहीं ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सेकेंड वीक के बाद से 15 तक आप शायद थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन जब सेकेंड वीक आएगा ना, तो एक फास्ट चेंज आएगा आपके लाइफ में। मैंने कहा शुरू में ही कि एक फास्ट चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, जो आपको शुरू में तो पेन देगा, लेकिन उसके बाद अचानक आपके जीवन में बहुत सारा खुशी, बहुत सारा प्यार, बहुत कुछ आपके लाइफ में आ रहा है। आपके हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप में अगर बहुत प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी इस महीने आप सेकेंड वीक के बाद से काफ़ी करेज दिखा रहे हैं, मतलब एकदम
फास्ट आप सोच रहे हैं, फास्ट आपकी थिंकिंग हो गई है, आपके एम्बिशन जो आप सपने देखा करते थे आप उस पर काम कर रहे हैं, काफ़ी क्लेवर पर्सन बनकर बाहर निकल रहे हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ आप काफ़ी अच्छा वक्त बिता रहे, बहुत खुशियाँ बांट रहे हैं एक दूसरे के साथ, काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में। आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ खुशी आ रही है, और आप और आगे आपके अंदर अगर कुछ जानने की इच्छा थी, अगर आप पढ़ना चाहते थे और आपके पढ़ाई में कोई रुकावट आ रही थी, आप पढ़ नहीं पा रहे थे या आगे उसमें आगे आप नहीं बढ़ पा रहे थे किसी भी वजह से, तो वो भी शायद कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। आप आगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़ेंगे, और ये डिवाइन की आपके लिए ब्लेसिंग्स है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। आप अपने लाइफ में कुछ नया क्रिएट करेंगे जो आपको खुशियाँ, बैलेंस, अगर आप फाइनेंशियल लॉस में तो आप खैर हैं ही, तो उस लॉस से भी आपको निकालेगा। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी रहने वाली है। अगर आप 15 के बाद देखेंगे तो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम था अभी तक, इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो भी आपने झेला, वो 15 के बाद से कहीं ना कहीं बदल जाएगा, और अचानक से एक फास्ट चेंज आएगा। आपकी वो जो भी आपने सपने देखे हैं उस सपनों पर आप काम करना शुरू कर देंगे। आप अपने फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताना शुरू कर देंगे। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो वो सपोर्ट भी आपको कहीं ना कहीं मिलने लगेगा। आपके घर में अगर खुशियों की कमी थी, आपके घर में वो बैलेंस नहीं था, तो वो बैलेंस भी कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है। काफ़ी डिप्लोमेटिक हो रहे हैं आप, काफ़ी क्या है, सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बहुत प्लानिंग नहीं करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो होता है सो बोल दिया, जो दिल में आया सो कर लिया। अपने बारे में सोचने से पहले उनके मन में कहीं ना कहीं दूसरों के लिए बहुत प्रेम होता है, बहुत भाव होता है, वो सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। उनका अगर उनके वो उन्हीं से पीछे हटते हैं जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। अदरवाइज अगर जो उनसे प्यार करता है उनके लिए तो वो सब कुछ लौटा सकते हैं। वो इस टाइप के सेजिटेरियस लोग होते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें कई बार धोखा मिलता है, कई बार उनको लॉस मिलता है, कई बार वो उनको लोग चीट करके चले जाते हैं, उनका हार्ट ब्रेक कर देते हैं। लेकिन अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, समय चक्र है, एंड तो होता ही है। बुरा समय हो अच्छा समय हो, एक बराबर तो कुछ भी नहीं रहता है। अगर इतना बुरा हुआ है, अगर इतने सारे फेलियर हुए हैं, तो जाहिर है सक्सेस भी मिलेगा, क्योंकि समय चक्र जब घूमता है तो अपना समय पूरा करने के बाद उसका एक समय एंड हो जाता है। तो आप लोगों के लिए नवंबर के 2nd वीक के बाद से बहुत ही बढ़िया है। हर चीज़ में, रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, सब में काफ़ी कुछ मिल रहा है, काफ़ी सक्सेस मिल रहा है, काफ़ी कुछ कर रहे हैं आप अचानक आपने शायद तो सोचा भी नहीं होगा कि इतना कुछ मुझे मिल सकता है। शायद ऐसा कुछ आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेंगे। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों को डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं 2nd वीक के बाद से। मैं पहले ही बता दूं, फर्स्ट के 2 वीक थोड़ा बैलेंस बना के चलिएगा, क्योंकि जहाँ इतना झेला है तो थोड़ा सा और समय है, पूरा हो जाएगा। बुरा समय है, कट जाएगा। थोड़ा बैलेंस बनाएं, थोड़ा धैर्य रखें। आपके जीवन में बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है जो आपके वो सारे सपने पूरे करेगा जो आपने देखे हैं। और आने वाले समय में अगर मैं 24 की बात करूं, वैसे तो मैं 24 की भी बात करना नहीं चाहती हूं, लेकिन बात करूं 24 तो ऐसे भी आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो हम देखेंगे कि साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। साईं बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए मन में दया रखें, पशु पक्षियों को थोड़ा सा अन्न दिया करें, थोड़ा आप दान करें। अगर आपके आसपास कुछ पक्षी आते हैं तो आप थोड़ा सा उन्हें चावल के दाने या थोड़ा सा पानी, आप खाना पानी थोड़ा उन्हें दिया करें, क्योंकि कई बार इंसानों की ब्लेसिंग्स मिले या न मिले, लेकिन कहते हैं ना, पशु पक्षी
सभी समझदार होते हैं। जब हम किसी का के मतलब किसी का पेट भरते हैं या किसी को हम कुछ देते हैं तो बदले में डिवाइन भी हमें कुछ देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को बुरा देंगे तो समय आने पे आपको बुरा ही मिलेगा, लेकिन आप किसी के लिए अच्छे भाव से कुछ करेंगे तो आज नहीं तो कल वो रिटर्न आपको मिलेगा। तो आपके लिए साईं बाबा 3 मंत्र कहते हैं कि अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सब आपके जीवन में लौट आएंगे। क्या होता है कि कई बार सेजिटेरियस वाले फ्लो में इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि फ्लो में कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो लोगों को हर्ट कर जाती है। तो आप अपने शब्दों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि यही शब्द हैं जो आपको आपके सही मंजिल पर भी पहुंचा सकते हैं। आपके कार्ड्स में भी आए कि आप इस महीने थोड़ा डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, तो होना पड़ेगा, क्योंकि आप डिप्लोमेटिक नहीं होंगे। कई बार आप बोलते तो सही हैं, लेकिन आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को शुगर कोट कर लीजिए। क्या प्रॉब्लम है? अगर आपके अच्छे शब्दों को, आप जो बात सही, आपने सही कहा, लेकिन आपका जो तरीका है बोलने का अगर वो सही नहीं है तो सामने वाला उसे समझ नहीं पाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा उसको सही तरीके से बोलते हैं, थोड़ा उसमें आप मिठास लाते हैं अपने शब्दों में, तो लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको समझेंगे और शायद आपको हेल्प भी करे। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको हेल्प भी करे। कई बार हमारे शब्द ही हमें लॉस में पहुंचा देते हैं। तो आप अपने शब्दों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें, अपनी सोच को अच्छी रखें, लोगों के लिए ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें। क्यों अगर कोई बुरा करता है तो करने दें, क्योंकि वो उसका कर्म है ना। अगर वो बुरे कर्म कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है, आपका कुछ नहीं। आपका तो वो आज लॉस करेगा, लेकिन जो फ्यूचर में उसका लॉस होगा, जो ईश्वर की तरफ से उसका लॉस होगा, वो तो उसको उसके समय आने पर उसका होगा ही। और तब आप देखेंगे भी कि हाँ, उसने आपके साथ बुरा किया था तो उसके साथ बुरा ही हुआ है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और शायद कई बार आपने देखा भी होगा कि जिसने आपके साथ बुरा किया है उसके साथ बुरा ही हुआ है। ये एक बहुत पुरानी बात है कि आप जैसा बीज बोओगे आप फल वही पाओगे। तो ये आपसे बाबा जी कहना चाहते हैं कि आप अपनी सोच को अच्छी रखें, आप अपने शब्दों को भी अच्छे रखें और अच्छे कार्य कीजिए। आपके जो भी आप अच्छे कार्य करेंगे आपको अच्छा ही अच्छा सब कुछ मिलेगा। तो ये तो थी आपकी नवंबर महीने की एनर्जी। देखेंगे नेक्स्ट मंथ में क्या निकल कर आता है। फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय शिव शक्ति। फिर मिलती हूँ। थैंक यू।